वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी टीनेजर नहीं है, चाहता हूँ कि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। हो सके इसमें से कुछ ऐसे बात होंगे जो कि तुम्हारे लिए नहीं हो, वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो। तो अगर तुम देखना चाहते हो कि ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए है, लेकिन अधिकतर चीज़ें इसमें टीनेजर के लिए है, कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं हो सकती है, तो इसके लिए तुम अभी जा सकते हो, या चाहो तो रह सकते हो, नहीं तो अभी तुम जा सकते हो। इस वीडियो ये टीनेजर के लिए देखो, तुम अगर अपने आप को लुक्स को बढ़िया बनाना चाहते हो तो टीनेजर एक ऐसी एज है जिसमें तुम अपने आप को, अगर आज से तुम अपने लुक्स को बढ़िया बनाना चाहते हो तो धीरे धीरे तुम अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे। तो तुम्हारा लुक्स इतना बढ़िया हो जाएगा, जब तुम 20 के होगे, 22 के होगे, जब तुम 25 के होगे, तुम जो तुम्हारे दोस्त हैं उनसे तुम काफ़ी अच्छे दिखोगे। तो सबसे पहली चीज़ कि अपने लुक्स को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आज पूरा देख लो। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो तुम्हारी लुक्स है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी और तुम बहुत ही अच्छा दिखोगे। तो सबसे पहली चीज़ कि लुक्स को शुरुआत करने से पहले जो सबसे पहले स्टार्ट करनी पड़ती है वो है हेयर। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो तुम्हारे पूरे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जिससे तुम सुंदर दिखते हो, जिससे तुम अच्छे दिखते हो, वो है हेयर। हेयर को कैसे अच्छा करें? हेयर को अच्छा करने के लिए सबसे पहले करनी से पहले वो चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि मिस्टेक ही वैसी चीज़ें जो कि तुम्हारे हेयर को डैमेज करती है, तुम्हारे हेयर को बर्बाद करती है, तुम्हारे हेयर को फ्रीजी बनाती है, और उसे आने वाले टाइम में तुम्हें रिसीडिंग हेयर लाइन होगी, तुम्हारे बाल की थिकनेस चली जाएगी, तुम्हारा जो हेयर है तुम लूज कर दोगे। तो आज से ही कुछ कुछ मिस्टेक है जिसको तुम हटा के आने वाली फ्यूचर में तो अपने बाल को, जितना घना तुम्हारा बाल अभी है उतना ही घना तुम रख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है कि अवॉइड केमिकल। आज तुम मार्केट में देख लो, तुम कहीं भी मार्केट में चले जाओ, तुम देखना कि हर प्रोडक्ट में तुम्हें ऐसे चीप केमिकल मिलेंगे, ऐसे तुम्हें बेकार केमिकल मिलेंगे जो कि तुम्हारे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि तुम्हारे बालों को, आज तो तुम्हें बहुत अच्छा हेयर स्टाइल दे रहा है, आज तो तुम्हें तो बहुत अच्छा दिख रहा हो, तुम वैक्स लगा लिए, तुम कोई कंडीशनर लगा लिए, कोई शैम्पू लगा लिए, तो तुम्हारा बाल सिल्की हो गया, तुम्हारा बाल बहुत अच्छा दिख रहा है, चमक रहा है। लेकिन जब तुम इस चीज़ को तुम लॉन्ग टाइम में तुम यूज करते जाओगे ना, तो ये चीज़ें तुम्हारे क्या होगी, तुम्हारे बालों की क्वालिटी घटा देगी, तुम्हारे बालों के जो सिल्की बाल है वो को ख़त्म कर देगा, तुम्हारे बालों की जो नेचुरल कलर है उसको गिरा देगा। जो बाल, और जो तुम्हारा बाल है, बाल तुम्हारा रूखा रूखा सा दिखेगा। मैं बताऊँ कि मैंने अपने टीनेजर एज में ना बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ें की हैं, बहुत ज़्यादा शैम्पू लगाया है, कंडीशनर लगाया है, तरह तरह की चीज़ें लगाई हैं, जिससे मेरे बाल क्या हुआ कि 18 साल का हूँ मैं। जब मैं 18 साल का हुआ तो क्या हुआ, मेरे बालों पर एक रफ सा लगने लगा। जैसे तुम देख सकते हो कि जब 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 तुम ऐसी चीज़, जो प्रोडक्ट आज यूज कर रहे हो, जब लॉन्ग टाइम में जब तुम इसको यूज करोगे ना, तुम्हारा जो नारियल का जो होता है रस्सी होता है ना, जो नारियल का रस्सी, उसको छूते हो तो कैसा महसूस होता है, करीब करीब वैसा ही महसूस होता था। फिर उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें सुधारी, जो कि आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या क्या जो मैंने सुधारा, जिससे मेरे बाल आज बहुत ज़्यादा सिल्की है, बहुत ही अच्छा है। सबसे पहली चीज़ तुम क्या करोगे, जितने भी केमिकल तुम यूज करते हो उसे यूज करना बंद कर दो। तुम्हें ये बातें तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन अगर चीज़ें अगर आज तुमने बंद नहीं की ना, तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि तुम्हारे बालों की थिकनेस को लेकर तुम परेशान होगे, तुम्हारे बाल की रफनेस को लेकर परेशान होगे, और रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम तुम्हें हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ कि चीप केमिकल लगाना बंद कर दो। जितने भी तुम चीप केमिकल लगाते हो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर तुम टीनेजर हो ना, तुम्हें तुम्हें उतना पता नहीं होगा कि क्या केमिकल होता है, किस चीज़ से तुम्हें नुकसान पड़ता होता है, तुम्हें उतना जानकारी नहीं होगा, और तुम्हें प्रोडक्ट अच्छा, उसका पैकेजिंग अच्छा दिखता होगा, तुम लाते होगे और फिर उसे लगाना शुरू कर देते होगे, या फिर तुम्हें अपने कोई फ्रेंड बताया हो कि ये प्रोडक्ट लगाओ तुम्हारे बालों को स्टाइल कर देगा, ये जेल लगाओ तुम्हारे बालों को स्टाइल कर देगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सेटवेट का एक जेल आता है, उसमें क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, वो बहुत लगाता था। आज तुम अगर उसको देखोगे तो उसका बाल पूरा उजला हो गया है, उसका बाल पूरा ऐसा लगता है जैसे बूढ़ा हो गया है। तो ये जेल, जितने भी केमिकल है, वैक्स है, ये सब आज से ही लगाना बंद कर दो। दूसरी चीज़ वो है तुम्हारे पानी। देखो, पानी तुम्हारे बालों को कैसे ख़राब करती है। दो सबसे पहले तो ये समझो कि दो तरीके का पानी होता है, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है कि जो तुम्हारे बाल है ना, अगर तुम हार्ड वाटर से धोते हो तो बाल तुम्हारा रफ दिखेगा। बाल जब तुम नहा के निकलोगे, तब जब तुम सुखा लोगे बाल को, तब बाल रफ दिखने लगेगा। हो सके अभी तुम्हें तो नहीं दिखेगा, मैं बताता हूँ, अभी तुम टीनेजर हो, नए नए एज के बने हो, तो अभी तुम्हारा बाल उतना नहीं दिखेगा, उतना रफनेस नहीं दिखेगा। इसी को जब तुम लॉन्ग टर्म में यूज करोगे ना, तो ये तुम्हारे बालों को नुकसान पहुँचाने लगती है।
तो सबसे पहली चीज़ कि ये करो, जैसे बताता कि हार्ड वाटर से क्या होता है मैं बताता हूँ। जब तुम हार्ड वाटर यूज करते हो ना, तो बालों की जब क्वालिटी घट जाती है, तो बालों के नेचुरल जो तुम्हारे बालों के अंदर नेचुरल ऑयल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और सॉफ्ट वाटर से यूज करते हो, मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं पहले बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर यूज़ करता था, तो उससे मेरे बालों की क्वालिटी घट गई। लेकिन जब से मैंने सॉफ्ट वाटर यूज करना शुरू किया है, धीरे धीरे मेरे बाल की क्वालिटी आ गई है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथी हो चुके हैं, देख सकते हो तुम। तो सबसे पहली चीज़ कि ये बंद करो। दूसरी चीज़ है वो है अपने हेयर को जो हीट होता है उससे तुम उसे पहले हटाओ। अपने बालों को जो तुम हेयर ड्रायर से हीट से तुम बालों को सुखाते हैं वो चीज़ बंद करो। बालों को तुम नेचुरली सुखाओ। और बालों को नहाने के बाद ना उसे ऐसा रगड़ के उसे साफ मत करना, उसे आराम से टॉवल से लेके आराम आराम से उसे करना, जिससे तुम्हारा बाल ज़्यादा टूटे नहीं। जब बाल को गीला करते हो तो बाल का जड़ कमज़ोर होता है, जिससे तुम्हारे बाल को नुकसान पहुंच सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले चीज़ करो कि तुम बालों को नहाने के बाद आराम से पोछो, बालों पे हीट कम यूज करो, इससे तुम्हारे बाल कम डैमेज होंगे। अब अगली चीज़ है वो है कि डोंट यूज साइड हेयर। तुम लोगों ने देखा होगा जब तुम अपना बाल कटवाने जाते हो तो क्या होता है कि ये जो साइड में होता है यहाँ का, तुम यहाँ का लाइन मरवा लेते हो। यहाँ का जो बाल होता है यहाँ का, वो तुम लाइन मरवा लेते हो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें फ्यूचर में तुम्हें रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने बहुत मरवाया, इसीलिए तुम देख सकते हो कि अभी थोड़ा रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि मैंने भी साइड में जब से मराना शुरू किया था, वैसे उस टाइम से मेरा रिसीडिंग हेयर लाइन प्रॉब्लम हो गया। तो सबसे पहली चीज़, अगर तुम ये गलती करते हो कि साइड में अपने बाल को रीसेट कराते हो, तो वो चीज़ें गलती को बंद करो। अब हेयर, ये रही हेयर की बात। और हेयर को सबसे पहले कि प्रोटीन दो, क्योंकि प्रोटीन जितना तुम प्रोटीन दोगे उतना ही तुम्हारे हेयर को मजबूत होगी। तुम्हारे 80% जो बाल है वो प्रोटीन से ही बने हैं। ईट ऑफ लॉट ऑफ प्रोटीन। अब अगली चीज़ है वो है कि तुम्हारे फेस को लेकर, तुम्हारा फेस का ग्लो कैसे बढ़ेगा, तुम्हारा पिंपल कैसे जाएगा, तुम्हारी ये जो समस्या है फेस को लेकर वो कैसे जाएगा। ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि तुम लोगों ने जब कोचिंग दे गए होगे तो तुम लोग देखा होगा कि वो बहुत सुंदर दिख रहा है, वो जो लड़का है बहुत स्मार्ट दिख रहा है, उसके पिंपल नहीं है, लेकिन हमारे चेहरे पर बहुत पिंपल है। तो सबसे पहली चीज़, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं ये प्रोडक्ट लगा लूँगा, वो चीज़ लगा लूँगा, या फिर ये चीज़ें फॉलो कर लूँगा तो तुम्हारा पिंपल चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो तुम्हारे है ना एज पर आई है और अपने एज पर चली जाएगी। एक एज के बाद ये पिंपल आता है और एक एज के बाद ये धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पिंपल हो गया, बहुत ज़्यादा पिंपल हो गया तो उसको बहुत हड़बड़ा गया, मेरा पिंपल दिख रहा है, बहुत बेकार चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ये समझते हो कि पिंपल रिमूव हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज रणबीर अलाहाबादिया देख लो, उसको पिंपल की प्रॉब्लम है, ये तो उसे अभी भी देखोगे उतना पैसा होने के बावजूद भी एक दो पिंपल होते रहता है। तो इसीलिए पिंपल की जो समस्या है आने आज ये तुम्हारी एज पर शुरू होगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो टेंशन मत लो इस पिंपल को लेकर। और बात रही ग्लोइंग स्किन को लेकर ना, ग्लोइंग स्किन के लिए तुम वेजिटेबल खाओ, फ्रूट खाओ, ये चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे चीज़ पर ग्लो बढ़ेगा। जो उसमें का विटामिन होता है वो ख़त्म करता है। और जो तुम फेस वॉश यूज करते हो ना, जो कि केमिकल वाला, जो कि सुने हो कि फेस वॉश लगाओगे तो तुम्हारा चेहरा अच्छा रहेगा। हाँ, तुम सुने हो ना ये बात कि अगर तुम फेस वॉश लगाओगे तो तुम्हारा चेहरा क्लीन रहेगा, तुम्हारा चेहरा ग्लो होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फेस वॉश कुछ कुछ करता नहीं है, उसका मेजर काम नहीं है। आज तुम फेस वॉश देख लो तो उसमें इतने केमिकल से भरे हैं कि वो फेस को ग्लो कम करता है और उस पर फेस पर रिंकल बहुत ज़्यादा लाते हैं, फेस को डैमेज बहुत ज़्यादा करता है। इसीलिए फेस वॉश को यूज मत करो। अगर तुम मेरे स्किन पर ग्लो देख रहे हो तो मैंने पर्सनली बताओ कि मैंने कोई फेस वॉश यूज नहीं किया। कभी कभार दूसरे के रूम पर गया तो वहाँ यूज कर लिया, लेकिन ऐसे कभी यूज नहीं किया है फेस वॉश। फेस वॉश लगाने से तुम्हारे उस चेहरे पर मेजर डिफरेंस नहीं आता है। मेजर डिफरेंस आता है जब तुम खाओगे, फ्रूट खाओगे, वेजिटेबल खाओगे, तो मेजर डिफरेंस आता है तुम्हारे फेस के ऊपर, तब तुम्हारा फेस ग्लो दिखता है, तुम्हारी स्किन पर प्लेन दिखती है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो कि सोच रहे हो कि फेस वॉश लगाने से तुम्हारी स्किन ग्लो होता है, फेस वॉश ये चीज़ वो चीज़, तो ऐसा कुछ कोई प्रोडक्ट मत लगाओ। जितना तुम खाओगे उतना ही तुम्हारा चेहरा ग्लो करेगा, इतना सिंपल सा समझ लो। अब दूसरी चीज़ वो है तुम्हारी जॉ लाइन को लेकर। जॉ लाइन के लिए तुम्हें, अगर तुम माउथ ब्रीदर हो ना, तो सबसे पहले ये चीज़ आज ही बंद कर दो, माउथ ब्रीदर। क्योंकि माउथ तुम्हारी पूरे जो तुम्हारी ये जो है ना, ये फॉरवर्ड ग्रो ना होकर ये अंदर ग्रो हो जाएगा और तुम्हारी स्किन, तुम्हारी जो जॉ लाइन है वो बहुत बदतर दिखेगी। तो अगर माउथ ब्रीदिंग तुम करते हो तो मुंह से अगर आप सांस लेते हो तो मुंह से सांस लेना सबसे पहले बंद कर दो। अगर नहीं बंद होता, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर के पास जाओ, नहीं तो ऐसे बंद कर सकते हो। तो आज से ही इसको चीज़ को बंद कर दो। हो सके तो तुम रात में जब सोने जाओ तो एक टेप आता है,
अपने चेहरे पर लगा लो। ये जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पर लगा लो। जैसे तुम्हारा रात में जो खराटे लोग हैं उसकी समस्या ख़त्म हो जाएगी, और मुंह से सांस लेना और छोड़ने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ करो। और दूसरी चीज़ वो है मीविंग। मीविंग, जो तुम्हारा टंग, हमेशा टंग को पोजीशन को ना ऊपर रखो। जब तुम टंग को पोजीशन को ऊपर रखते हो तो तुम्हारा फेस आने वाले टाइम, आज तो ऐसे टंग पोजीशन रखोगे तो तुम्हारा ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तुम टंग के पोजीशन को ऊपर रखोगे तो तुम्हारा जो फेस है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड ग्रो होगा, और तुम्हारा जॉ लाइन दिखेगा, तुम्हारी जो मैक्सुला है वो अच्छी होगी। तो आज से मीमिंग स्टार्ट कर दो। मीमिंग क्या होता है? मीमिंग जो टंग है पूरे फ्लैट ऊपर सटा रहना चाहिए। इतना समझ लो कि जो तुम्हारा जो टंग है ना ऊपर सटा रहना चाहिए, यही मीमिंग है। और ये सबसे इफेक्ट जॉ लाइन के लिए सबसे इफेक्टिव चीज़ है। और बाकी अगर तुम फैटी ज़्यादा हो, तुम्हारे ऊपर फैट चढ़ा है, तो आज से ही क्या करो, तुम फैट को बर्न करो। तुम जितना एक्सरसाइज कर सकते हो, जितना दौड़ सकते हो, और जितना हेल्दी चीज़ खा सकते हो उतना चीज़ खाने की कोशिश करो। जंक फूड से तो अवॉइड रहो, इससे तुम्हारा जॉ लाइन दिखेगा फैटी हो तो। अब अगली चीज़ वो है कि लॉट्स ऑफ वाटर। पानी पीने से तुम्हारा फैट घटता है। तुम्हारा पानी पियोगे ना तो यहाँ जो चेहरा का फैट है वो कम होगा, और इससे तुम्हारा जॉ लाइन दिखेगा। तो इसीलिए पानी जितना हो सके उतना पियो। ये जॉ लाइन के लिए ये जो जो चीज़ मैंने बताई, ये सब तुम्हारे जॉ लाइन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। चीज़ है वो आई को लेकर। देखो, आंखों को लेकर बहुत प्रॉब्लम रहती है कि आंखों में क्या यूज करें, कौन सा ड्रॉप ले ले, कौन सा क्या ले ले। तो अगर तुम्हारे आंखों में पीलापन है ना, अगर कोई बीमारी से अगर तुम्हारे आंखों में पीलापन है तो तब तो कोई बात नहीं, तुम जाके इलाज कराओ। और दूसरी चीज़ की, अगर तुम्हें पीलापन ऐसे है कि ज़्यादा मोबाइल देखते हो, या फिर इसी चीज़ से ज़्यादा मोबाइल देखते हो, या फिर बाहर कम निकलते हो, या फिर गलत गलत चीज़ें खाते हो, खाना खाते हो, जंक फूड खाते हो, तो इससे तुम्हारी आंखों में पीलापन आ जाता है। सबसे पहली चीज़ कि अपने आंखों में अगर तुम्हारे पीलापन है तो उससे क्या करो, एक जेनेटिक कारण भी होता है आंखों में पीलापन होने का। तो तुम्हारे आंखों में पीलापन है तो उससे क्या करो कि तुम जितना फ्रूट वेजिटेबल हो उतना खाओ, उतना जितना तुम पानी पी सकते हो उतना पियो। और सुबेरे 4 या 5 बजे के बीच तुम टहलो। तो 4 और 5 बजे तुम घास पर टहलो। उस समय क्या होता है, उस समय तुम अगर टहलते हो तो तुम्हारे आँख को बहुत ही फ़ायदा पहुँचता है, बहुत ही सुकून मिलता है। और तुम कम से कम बाहर जो हो ना, बाहर कम से कम 2 घंटा तो बिताओगे। कम से कम मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें। खिड़की खिड़की के बाहर नहीं, खिड़की से बाहर नहीं देखना है तुम्हें। बाहर जाके 2 घंटे तुम कुछ भी करो, तुम अपने पूरे दिन में 2 घंटा कम से कम बाहर रहो ही। ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले चीज़ कि 2 घंटा बाहर रहो। तुम 2 घंटा बाहर रहोगे ना, तुम्हारी आँख इतना अच्छा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये एक साइंटिफिक डेटा से बता रहा हूँ। कम से कम तुम्हें 2 घंटा टहलो ही टहलो। नहीं, 2 घंटा से कम बाहर घूमते हो तो सबसे पहले चीज़ कि आने वाले टाइम में तुम्हें चश्मा लगेगा और तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। तो ये चीज़ कम करो, और बाहर जाके जितना टहल सकते हो उतना टहलो। ये जो चीज़ है ना, आँखों में रोज़ वाटर डालो, घी डालो, हनी डालो। कितने लोग हनी डालते हैं। तो ये सी चीज़ें कुछ देखो, कुछ नहीं काम देने वाली है, क्योंकि हनी, वाटर, घी, पानी कुछ भी डाल लो, रोज़ वाटर, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि इस घी, वाटर, ये सब चीज़ डालने से तुम्हारी आंखों की सफाई हो जाएगी, तो ये तुम रॉन्ग हो। क्योंकि अगर आंखों की सफाई, तुम्हारा जो टीयर होता है ना तुम्हारे आंखों में पाया जाता है, वही तुम्हारे आंखों की सफाई कर देता है। उसका मेजर काम वही रहता है, तुम्हारे आंखों की सफाई करना। जब तुम ऐसे पलक झपकाते हो ना, ऐसे पलक झपकाते हो, ऐसे एक पलक जब जब तुम झपकाओगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी आंखों की वो जो कि जितने भी तुम्हारे आंखों में कचरे हैं, या जितने भी तुम्हारी आंखों में धूल मिट्टी थोड़ा थोड़ा जो पड़ा है आंखों में, वो साफ कर देता है ये एक पलक से ही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रोज़ वाटर डाल लो, घी डाल लो, ये सब चीज़ें डाल लोगे तुम्हारी आंखों में चमक आ जाएगी। ये सब चीज़ें कुछ मत करो। आंखों के लिए ज़्यादा तुम सोचो ही मत। सिर्फ इतना सोचो कि खाना है, ग्रीन वेजिटेबल खाना है, और जितना बाहर तुम 4 या 5 बजे के बीच घूमो, या फिर 2 घंटा से ज़्यादा बाहर रहो, तो तुम्हारी आंखों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस इतना तुम ध्यान रखो, बाकी किसी चीज़ पर तुम ध्यान मत दो। अगर तुम्हें मेजर कारण है आंखों में ना, तो तब तुम आई डॉक्टर से तुम दिखा सकते हो। अब अगली चीज़ है जो है कि तुम्हारे लुक्स को बढ़िया बनाती है, वो है कि तुम्हारे भौवें। तुम्हारे बीच को भौवें अगर तुम जमती है, यहाँ पे जैसे मेरा थोड़ा सा भी है, तो अगर तुम्हारे बीच में भौवें जमती है तो उसको सबसे पहले हटाओ, उसको सबसे पहले रिमूव करो। तुम क्या करो कि गर्म पानी ले लो, गर्म पानी को वहाँ पर थोड़ा गर्म पानी करके यहाँ पर लगा लो, और थोड़ा थोड़ा यहाँ लगा लो, यहाँ बीच में। और जो एक चिमटा आता है उससे तुम क्या करो, अपने भौं को नीचे खींच दो, छोर से खींच दो, या फिर तुम सैलून में जाकर जो धागा से करता है ना, वैसे भी करा सकते हो। अब तुम्हारी हाइट, क्योंकि टीनेजर्स ये सबसे लेकर परेशान रहते हैं। देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर तुम जब तक 18 के नहीं होगे, जब तक तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है।
जो भी तुम्हें समाज के लोग या फिर कोई भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हाइट तू बौना रहेगा, तू तब बढ़ेगा नहीं, तो सबसे पहले तो इसकी वो सिर्फ बकवास कर रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है, कुछ हाइट के बारे में पता नहीं है, कुछ अपने शरीरों के बारे में पता नहीं, वो ऐसे ही तुम्हें बोल देते हैं। जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो गलत ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो बोल देते हैं। तुम लोगों ने इस पर काम करना होगा, अपने हाइट को बढ़ाने के लिए काम करना होगा। क्या काम करना होगा? तुम्हें जितना तुम प्रोटीन खा सको, कार्बोहाइड्रेट जितना तुम खाना खा सको उतना खाना खाना है, और दिन में तुम जितना सो सको उतना सोना है। तुम जितना सो सको, तुम्हारे कैपेसिटी जितना सोने की है लेकिन कम से कम तुम्हें 8 घंटा सोना है। उससे ज़्यादा तुम जितना सो 10 घंटा 12 घंटा, जितना तुम सो सको उतना सोना है, और जितना खा सको उतना खाना है। देखना कि इससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। और कुछ एक्सरसाइज होते हैं हाइट को लेकर, एक एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइज में डालता हूँ। ये देख लो, तीनों एक्सरसाइज, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक यहाँ पे दिख रहा होगा। ये तीनों एक्सरसाइज तुम कर लेना, देखना कि तुम्हारी हाइट पक्का बढ़ जाएगी। क्योंकि 18 मैक्सिमम तुम्हारे 20 तक तुम्हारी हाइट बढ़ती है लड़कों में, और लड़कियों में 14-15 तक बढ़ती है, लेकिन लड़कों में मैक्सिमम 18 या 20 के अंडर बढ़ती है। तो आज कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही, इसके लिए बहुत परेशान हो, वो मैं बौना रह गया तो क्या बात है। तुम्हें हाइट को लेकर ज़्यादा इनसिक्योरिटी है तो तुम क्या करोगे? तुम सो खूब ज़्यादा, तुम खूब ज़्यादा खाना खाओ, तुम कुछ एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, बस इतना करो, हाइट तुम्हारी पक्का बढ़ जाएगी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम्हारी हाइट आने वाले टाइम में, आने वाले 1 या 1.5 साल में तुम्हारी हाइट पक्का अभी जो हो उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको काम दी होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और ये जो जो लुक्स मैक्सिंग में बताई ना, ये सब चीज़ों को तुम फॉलो करोगे तो आज मैं एक तो ये तुरंत से तुम्हें रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारी जो ओवरऑल तुम्हारी फेस के स्ट्रक्चर है, तुम्हारी भौवें हैं, तुम्हारी जो हेयर है, वो सब पर इफाका होगा, तुम्हारी आँखें हैं वो सब बढ़िया हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इसके साथ तो के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।